हेलो लर्नर्स, वेलकम इन माय चैनल डिजिटल रसायन। आज की वीडियो में बात करूंगी एमएस एक्सेल के बारे में और यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी 2 इजी फंक्शन। सबसे पहले मैंने विंडो और रन मेन्यू में एक्सेल को टाइप करके ओपन कर रही हूँ और आप डायरेक्टली सर्च टैब में जाके एक्सेल सर्च करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लैंक्स वर्कशीट को ओपन कर लिया है। एमएस एक्सेल में बहुत सारे शीट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत हेल्प करता है कैलकुलेशन में। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हम एमएस एक्सेल की जो मेरी शीट 1 है, इसकी जो सेल्स है, इनकी विड्थ और हाइट को एडजस्ट करूँगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको इस तरीके से कर्सर की हेल्प से 2 कॉलम्स के बीच में जो आपकी लाइन है उसमें आपको कर्सर प्लेस करना है और प्लस का कुछ इस तरीके से एरो का साइन आएगा, उससे आप ड्रैग करके अपनी विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट कॉलम है, कॉलम ए, रो मेरी 1 है, तो इसका सेल एड्रेस होगा A1। तो मैं A1 पे लिख रही हूँ स्टूडेंट नेम। देन मैं लिख रही हूँ B1 पे हिंदी, C1 पे इंग्लिश, D1 पे मैं लिख रही हूँ मैथ्स और E1 में मैं लिख रही हूँ आपकी साइंस और F1 में मैं लिख रही हूँ कंप्यूटर। तो यहाँ पर मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स की ले रही हूँ। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से कम या ज़्यादा ले सकते हैं और आप इस वीडियो की हेल्प से खुद की आप स्टूडेंट्स की मार्कशीट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से विड्थ को अगेन मैं एडजस्ट कर रही हूँ। तो विड्थ को एडजस्ट आपको कर लेना है। फ़ॉन्ट साइज़ जो भी आपको रखना है, आप होम टैब में जाके सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। डेटा जस्ट सिलेक्ट करना है, गो टू द होम टैब, तो बोल्ड, इटैलिक, सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ईजीली आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेल में नेक्स्ट बच्चे जो सेल का एड्रेस होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो किसी भी सेल के एड्रेस के लिए आपको देखना है कि वो सेल किस कॉलम में आ रही है, प्लस उसका रो क्या है। जैसे मैंने स्टूडेंट नेम जो है मेरा वो है A1 सेल पे, तो यहाँ पर दीपराज अमन, इनकी डेटा मुझे रैंडमली चाहिए। तो मैं एक फंक्शन यूज़ कर रही हूँ रैंड बिटवीन। बॉटम का मतलब होता है स्मॉल वैल्यू, टॉप का मतलब होता है बड़ी वैल्यू। तो बॉटम स्मॉल के बीच में कॉमा भी आपको देना है। तो इस तरीके से इक्वल्स टू रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन 33,29 33,99 और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया तो वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को मैं इसी तरीके से सारे डेटा को सिलेक्ट करके इसे मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लूँगी। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हमारी आई हैं इन्हें फ़िक्स करना ज़रूरी होता है। एज़ यू कैन सी, अगर मैं किसी भी वैल्यू को चेंज करती हूँ तो ऑटोमेटिकली सभी वैल्यू चेंज होती है, इसलिए इन्हें फ़िक्स करना ज़रूरी है। फ़िक्स करने के लिए सारे डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। Ctrl+C आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। होम में जाके पेस्ट ऑप्शन में जाके पेस्ट वैल्यूज़ आता है, तो पहले वाला जो ऑप्शन है वैल्यूज़ का, आप उसमें क्लिक कर देंगे और डबल क्लिक बाहर कर देंगे किसी भी सेल में। तो इस तरीके से वैल्यूज़ आपकी फ़िक्स हो जाएंगी। अब आप इंडिविजुअली इन्हें चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी वैल्यू फ़िक्स रहेंगी, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टोटल करने के लिए हम सम फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, रेंज सिलेक्ट करनी है और ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस द एंटर की, तो आपका टोटल आपको मिल जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चे कि एमएस एक्सेल में कोई भी फंक्शन है, लाइक 450 प्लस एमएस एक्सेल में फंक्शंस होते हैं। धीरे धीरे आपको सभी सिखाऊंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ होते हैं आपके स्कूल्स में, ऑफिसेस में, हॉस्पिटल्स में या बिलिंग में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मैं सेकंड मेथड कर रही हूँ, इक्वल्स टू B3 प्लस C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F3। तो आप इस तरीके से सेल एड्रेस दे के भी टोटल कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले आपको इक्वल्स टू का साइन लगाना है और फिर फंक्शन का नाम लिखना है, जैसे सम था और ब्रैकेट ओपन। परसेंटेज के लिए अगेन मैं एक्सेल के रूल को फॉलो कर रही हूँ। इक्वल टू साइन प्रेस किया कीबोर्ड से, मैं लिख रही हूँ एवरेज और ब्रैकेट ओपन और रेंज सिलेक्ट कर लूँगी। टोटल नहीं सिलेक्ट करना है, जिस सम की तरह आपको रेंज सिलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब मैं अपने टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पर जो मेरी सेल है इसके कॉर्नर पे कर्सर रखूँगी, प्लस का साइन आएगा तो इस तरीके से मैं इसे ड्रैग कर लूँगी। तो ये हमारी शीट रेडी है जिसमें हमने स्टूडेंट्स का टोटल और एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट किया है। इस तरीके से सेल सिलेक्ट करके विथ फॉन्ट साइज़, आपको कलर क्या फिल करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसमें अगर आपको बॉर्डर अप्लाई करना है तो होम टैब में जाके आप ऑल बॉर्डर्स करके इस तरीके से बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी सेल में, जैसे हम पेज बॉर्डर अप्लाई करते हैं। तो इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल डिजिटल रसायन में और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरीके से वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।